शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सरफराज शेयर कर रहे हैं फैसलाबाद से। सरफराज कहते हैं, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाला एक नाकाबिल फरामोश हादसा शेयर करना चाहता हूँ। आज से 25 साल पहले की बात है। मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो उसके लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा थी। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मशवरा करके तो मैंने एक प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट करने के बारे में सोचा। मेरे कुछ दोस्त भी थे जो प्रोफेसर थे, वो लोग भी मुझे इस काम में काफ़ी हेल्प आउट कर रहे थे। तो बिलाखिर मैंने एक बिल्डिंग देखी। वो बिल्डिंग जो थी वो थोड़ी सी सोसाइटी से हट कर थी, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। किसी दौर में वो एक गर्ल्स हॉस्टल होता था, तो फिर वो हॉस्टल कहीं और शिफ्ट हो गया, तो ये बिल्डिंग अभी खाली थी। वो बिल्डिंग जब मैंने देखी तो मुझे वो गर्ल्स कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल लगी। वैसे भी मैंने कॉलेज जो स्टार्ट करना था वो मेरा प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज था, जिसमें इवनिंग में भी क्लासेस होनी थी और डे में भी। उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करके तकरीबन 4-5 माह लगे। मेरा वो कॉलेज बन गया, मैंने स्टार्ट कर लिया। अब वो गर्ल्स कॉलेज था, बहुत ज़्यादा एडमिशन्स भी स्टार्ट हो गए, क्योंकि उसके सराउंडिंग में जितनी भी कॉलोनीज़ और टाउन्स आते थे, वहाँ की जितनी भी लड़कियाँ थी जिनके न्यू एडमिशन होने थे, वो सब हमारे कॉलेज ही आई, क्योंकि वो उनको वहाँ से करीब पड़ता था। तो अपना कन्वेंस का वो जो जितना भी एक्सपेंस होता है उसको वो बचाने के लिए करीब के कॉलेज में लोगों ने एडमिशन ले लिया। अभी यहाँ पर हम लोग 4th ईयर तक क्लासेस दे रहे थे। 4 ही हम लोगों के पास बैच थे, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर एंड 4th ईयर। 1st ईयर एंड 2nd ईयर की क्लासेस हम लोग डे टाइम रखते थे और 4th ईयर और 3rd ईयर की क्लासेस हम लोग इवनिंग में लेते थे, क्योंकि अभी स्टाफ हम लोगों के पास लिमिटेड था और स्टूडेंट्स हम लोगों के पास ज़्यादा हो गए थे। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर काम स्टार्ट किया, अभी बहुत मुश्किल 1 माह ही गुजरा था, चौकीदार ने कुछ शिकायत शुरू कर दी। बिल्डिंग बड़ी होने की वजह से मैंने चौकीदार को भी वहाँ पर एक कमरा दे दिया था। चौकीदार का ये कहना था कि वो रात भर सो नहीं सकता। वो इस हद तक परेशान होता है कि उसको वहाँ पर कोई सोने नहीं देता। जैसे ही कॉलेज की लास्ट शिफ्ट ख़त्म होती है और सारी स्टूडेंट्स वहाँ से जाती हैं, तो उसके कुछ देर के बाद ही वहाँ पर शोर शुरू हो जाता है। वो शोर इस तरह से होता है जैसे क्लासरूम में कोई मौजूद होता है, जैसे रात के टाइम कोई और वहाँ पर पढ़ता है। ऐसा महसूस होता है जैसे क्लासरूम में बाकायदा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और ट्यूटर वहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं। वो कहता है कि जब मैं वो शोर सुनता था, जैसे अभी भी कॉलेज लगा हुआ है, हर क्लास से पढ़ने की आवाज़ें आना, लड़कियों के हंसने की आवाज़ें आना, यहाँ तक कि वहाँ पर जो ब्रेक बेल थी वो भी कोई बजा देता था। शुरू में तो सिर्फ आहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई कॉलेज के दरवाजे, क्लासरूम्स के दरवाजे खोलता है। मैं यही समझता था कि शायद कोई खिड़की दरवाज़ा खुला रह गया होगा, तो हवा की वजह से बार बार एक दूसरे के साथ टकरा रहे होंगे। लेकिन जब उठकर देखता था तो सारी खिड़कियां दरवाजे बंद होते थे। उसके बाद अचानक से हर रात ऐसा महसूस होने लग गया जैसे बाकायदा वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों। क्लासरूम में वही चहल पहल, गैलरीज में वही आवाज़ें, यहाँ तक कि एक रात जब ब्रेक बेल बजी तो मेरी आँख खुल गई। मैं उठा तो बाहर ऐसे शोर और चहलकदमी थी जैसे पूरा कॉलेज अभी भी लगा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। डरता डरता जब बाहर निकला तो फर्स्ट फ्लोर पर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सेकंड फ्लोर पर गया तो मैंने वहाँ पर
सफ़ेद लिबास में 15 से 20 लड़कियों को एक गैलरी में खड़े देखा। मैंने उन लोगों को जब देखा तो मैं परेशान हो गया और मैंने सोचा कि ये कौन सा टाइम है पढ़ने का और ये स्टूडेंट्स कौन हैं। कॉलेज तो मैं खुद बंद करके आता हूँ। जब भी लास्ट क्लासेस एंड होती हैं तो मेन गेट कॉलेज का मैं ही बंद करता हूँ और उसके बाद मैं कॉलेज को जाकर अच्छी तरह से देखता भी हूँ। सारे क्लासरूम्स चेक करता हूँ, स्टाफ रूम चेक करता हूँ। तो फिर ये लड़कियाँ कौन हैं? उनके पास जाकर जब मैं उनसे बात करने लगता था तो वो मेरे सामने क्लासरूम के अंदर चली गई। वो बिल्कुल कॉर्नर वाला क्लासरूम था। उस क्लासरूम की लाइट भी जल रही थी। जैसे मैं क्लासरूम में गया तो वहाँ पर वो सारी लड़कियाँ गायब हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तभी मैं भागता हुआ नीचे आया। वो सारी रात से मुझे फ़ोन कॉल्स कर रहा था। जैसे मैंने उसका फ़ोन अटेंड किया तो वो बहुत डरा हुआ था। उसने ये कहा कि सर, यहाँ पर जिन्नात हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। मैंने उसे ये कहा कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो सकता है कि तुम डर गए हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? इस जगह पर तो पहले एक गर्ल्स हॉस्टल होता था और काफ़ी पुराना हॉस्टल था वो, फिर ये कैसे मुमकिन है? बहरहाल वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने उसे हौसला दिया। अगले दिन मैं कॉलेज गया, उससे मिला। उसने मुझे बाकायदा वो जगह भी दिखाई। उसे नेक्स्ट डे संडे था तो आज तो कोई क्लास थी नहीं। जब मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उसके पास गया तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मेरा फ़ोन सुनकर वो अपने रूम से बाहर आया और कॉलेज के गेट तक भी आया। तो जब मैंने उसकी हालत देखी, वो उस वक्त भी थर थर काँप रहा था। मैंने उससे पूछा कि जावेद क्या बात है, जिस पर जावेद का ये कहना था कि सर, जैसे ही यहाँ पर रात होती है यहाँ पर पूरा कॉलेज आबाद हो जाता है। वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लगता है कि हर क्लास में बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बाकायदा वहाँ पर टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं। पहले तो मैंने अपना वहम समझा था, लेकिन सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पहले मुझे ये लगता था कि दिन भर मैं सारा दिन यही आवाज़ें सुनता रहता हूँ तो रात को मुझे कानों में वही आवाज़ें गूंजती हैं। लेकिन जब मैंने ब्रेक बेल सुनी तो उस वक्त मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठकर जब अपने रूम से बाहर गया तो बाकायदा ऊपर से ऐसे शोर आ रहा था जैसे स्टूडेंट्स दिन के टाइम गैलरीज में चलती फिरती हैं। मैं जैसे ही लाइट्स ऑन करता हुआ सेकंड फ्लोर पर गया तो मैंने गैलरी में 15 से 20 सफ़ेद ड्रेस में, जिस तरह से यूनिफॉर्म होता है, मैंने लड़कियों को देखा। वो मेरे सामने ही थी। कोई इस कोने में खड़ी थी तो कोई उस कोने में खड़ी थी। उनके बाल खुले हुए थे। इससे पहले मैं उनसे मुखातिब होता, उनसे पूछता कि तुम लोग कौन हो, वो मेरे सामने एक क्लासरूम में चली गई। उस क्लासरूम की लाइट भी ऑन थी। जैसे मैं क्लासरूम के अंदर गया मैंने लाइट खुद बंद की, लेकिन वहाँ पर वो स्टूडेंट्स नहीं थी। वो मुझे उस क्लासरूम तक भी लेकर गया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। वाइट बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा पुरानी तारीख़ लिखी हुई थी। 1970s की कोई तारीख़ लिखी हुई थी और वहाँ पर अजीबोगरीब ही कोई ज़ुबान लिखी हुई थी। डेट तो समझ आ रही थी लेकिन वो लैंग्वेज क्या थी उसकी मुझे समझ नहीं आई। और फिर उसके नीचे एक बहुत बड़ा हाथ का निशान भी बना हुआ था। वो निशान किस लिए था ये भी अब एक क्वेश्चन मार्क था। मैंने उसे ये कहा कि तुम डरो नहीं, तुम ऐसा करो, अगर तुम यहाँ पर रात नहीं गुजारना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम जब कॉलेज बंद करते हो यहाँ से चले जाओ। मैं किसी और का बंदोबस्त करता हूँ, कोई फैमिली है तो मैं उनको यहाँ पर बिठा लूँगा। चौकीदार ने कहा कि ठीक है। मेरे एक दो दोस्त थे, उनके काफ़ी ज़्यादा सर्वेंट्स थे। मैंने उससे बात की तो उसने ये कहा कि हम लोगों के पास एक फैमिली है, उनके बच्चे भी हैं, वो लोग तादाद में भी ज़्यादा, यानी फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, तो उनसे मैं बात करके देखता हूँ। आप लोग उनको अपने कॉलेज में एक जगह दे दें, वो कैंटीन पर भी काम कर लिया करेंगे और अगर आपको चौकीदारी के लिए ज़रूरत हुई, वॉचमैन की भी, तो उसको भी वो कर लिया करेंगे। मैंने नहीं कहा कि गेट कीपर मैं उनको रख लूँगा, लेकिन जो वॉचमैन है जो मेरा पहले था वही रहेगा। सारा कॉलेज को वही देखता था और उस पर मुझे ट्रस्ट भी था। खैर वो फैमिली आ गई, उनके लिए वो एक रूम छोटा था। अब मुझे उस कॉलेज के बैक साइड पर एक और क्वार्टर ही था। वो अब पता नहीं, वो मे बी जिस दौर में ये हॉस्टल था वो भी सर्वेंट क्वार्टर ही होगा। उसको साफ़ वगैरह करवाया। वहाँ पर उन लोगों को मैंने बिठा दिया। उन लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने कॉलेज की देखभाल करनी है, जब छुट्टी हो जाए उसके बाद कॉलेज
में जाकर आपने देखना है, सफाई वगैरह करनी है, कैंटीन भी आप लोगों ने देखनी है। वो लोग बड़े खुश थे कि हम लोग यहाँ पर कैंटीन भी बना लेंगे, ये है वो है। उन लोगों की अब 2-3 बच्चे भी थे, एक बुज़ुर्ग खातून भी थी, 2 वो हस्बैंड वाइफ थे, एक उनके साथ उनकी कोई बहन भी रहती थी। वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अभी उनको शिफ्ट हुए पहला ही दिन था। जो वॉचमैन था, जो जावेद था, वो सारा कॉलेज देख कर चेक करके क्लासरूम की सारी कीज़ उनको देकर चला गया। अगले दिन जब मैं कॉलेज, अभी मैं नहीं पहुंचा था, जावेद पहुंचा, तो उसने देखा वो लोग सारे कॉलेज के गेट के बाहर बैठे हुए थे। बिल्कुल सुबह का टाइम था, 6 बजे। वो गया, वो बड़ा परेशान कि तुम लोग इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को तो कॉलेज के अंदर होना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि हम लोग सारी रात से बाहर बैठे हुए हैं, सारी रात हमें यहाँ पर किसी ने सोने नहीं दिया। यहाँ पर जिन्नात हैं, बहुत ज़्यादा जिन्नात। सारी रात हम लोगों के बच्चों को कोई डरावनी आवाज़ें निकाल कर बुलाता रहा है। शाम के बाद हमारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, तो हमने दरख्तों के पास हमने कुछ लड़कियों को देखा। पहले तो हमें ये लगा कि वो कॉलेज की ही लड़कियाँ होंगी, हम लोगों को नया यहाँ पर देखकर हम लोगों के पास आई होंगी। लेकिन जैसे हम लोगों के बच्चे उनके पास जाने लगे, उनके चेहरे बहुत भयानक थे। हम लोगों के बच्चे डरते हुए भाग गए, हमें यहाँ पर नहीं रहना, वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा देंगी। जावेद ने फ़ौरन से मुझे फ़ोन किया, मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। मैंने उन्हें जाकर समझाया ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, नई जगह है तो आप लोग डर के होंगे। कॉलेज में कुछ शरारती लड़कियां भी हैं जिनको आदत है इस तरह के हंसी मजाक करने की। उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे। वक्ती तौर पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हो कैसे सकती है। एनी हाउ, आज मेरे कहने पर वो लोग रात फिर यहाँ पर रुक गए और जावेद भी सारा दिन वहाँ पर रहा। आज कुछ स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पर बातें की कि हमें ऊपर वाले फ्लोर से जब हम वॉशरूम एरिया में जाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत डर लगता है। जब हम वॉशरूम में होते हैं तो बाहर से कोई दरवाज़ा लॉक कर देता है, और अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि वॉशरूम में कोई भी नहीं होता तो वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक होता है, अंदर से टैप भी चल रही होती है, और जब वॉशरूम का दरवाज़ा 2 से 3 बार नॉक करने पर नहीं खुलता, हम लोग दूसरे वॉशरूम में जाते हैं तो दरवाज़ा खुलता है, तो बाहर खड़ी लड़कियाँ देखती हैं तो वहाँ से कोई बाहर नहीं आता। अब ये मामलात बढ़ने ही लग गए। अभी दूसरा माह भी पूरा नहीं हुआ था, वो जो चौकीदार की फैमिली बिठाई थी एक और, उन लोगों ने भी यही शिकायतें की कि हम लोगों को जब कॉलेज बंद हो जाता है तो उसके बाद भी कॉलेज में से आवाज़ें आती हैं, बाकायदा लड़कियां चलती फिरती नज़र आती हैं, और जो ब्रेक बेल होती है उसको रात में 2 से 3 बार कोई प्रेस भी करता है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सारी बातें सिमिलर थी जो मुझे जावेद ने बताई, वैसे ही ये लोग बता रहे थे। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी बताया कि हम लोगों के बच्चों को छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दिए हैं जो उनके सर्वेंट क्वार्टर वाली साइड पर ही थे। वो बच्चे कौन थे, ये चीज़ भी बड़ी अजीब थी। एक दफ़ा नेक्स्ट डे जब मैं वहाँ पर गया तो उन लोगों ने माजरत की, उन लोगों ने मेरे दोस्त से रब्ता किया और ये कहा कि हमें यहाँ पर नहीं रहना। अब ये जो मैटर था काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। मैंने जिन लोगों से ये बिल्डिंग रेंट पर ली थी, मैंने उनसे बात की। पहले तो वो लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जब मैंने उन्हें थ्रेट किया कि मैं आप लोगों के अगेंस्ट लीगल एक्शन लूँगा, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसी जगह दी है जो ठीक नहीं थी, तो फिर वो लोग डर गए। तो उन लोगों ने मुझे सारी हकीकत बताई। उन लोगों का ये कहना था कि बहुत अरसा पहले यहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल तैयार किया गया था। उस वक्त इस गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर 2 बहनें पढ़ने के लिए आई थीं। वो 2 बहनें जो थी, वो दोनों बहनें पोजेस्ड थीं। उन लोगों के ऊपर जिन्नात थे। वो अक्सर लड़कियों को प्रैंक किया करती थी, डराया करती थी। उन लोगों को जिन्नात नज़र आते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो चीज़ इस हद तक बढ़ गई कि उन लोगों ने कुछ अमलियात करने शुरू कर दिए। जो जिन्नात उनको नज़र आते थे वो भी उनके अमल का ही एक हिस्सा थे। उन अमलियात के ज़रिए उन लड़कियों ने और लड़कियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। बाथरूम एरिया में जो भी लड़कियां आती थीं उनको भयानक चेहरे वाली परछाइयाँ दिखाई देती थीं और वो लड़कियां बेहोश हो जाती थीं। कुछ अरसे के बाद उस हॉस्टल में वो जो 2 बहनें थीं उनकी पुरसरार तौर पर मौत हो गई थी। उनका मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, कोई नहीं जानता। उसके बाद उस हॉस्टल में बाकी की लड़कियों का रहना नामुमकिन हो चुका था। सारी रात वो दोनों बहनें उनको डराती थीं, आवाज़ें देती थीं।
और बहुत सी लड़कियां भी दिखाई देती थीं। जिसके बाद वो हॉस्टल खाली हो गया। तकरीबन 6-7 साल वो बिल्डिंग खाली रही और उसके बाद जब मैंने विज़िट किया तो मेरी उस बिल्डिंग पर नज़र पड़ी। तो जब मैंने उनसे इस बिल्डिंग के बारे में बात की तो उनका ये कहना था कि 1 माह पहले ही ये बिल्डिंग खाली हुई है। गर्ल्स हॉस्टल था, तादाद ज़्यादा हो जाने की वजह से हॉस्टल कहीं और शिफ्ट हो गया। उसके बिहाइंड की रियल स्टोरी तो मुझे पता ही नहीं थी। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं यहाँ से कॉलेज को मूव करूँ एज सून एज़ पॉसिबल। स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर दिन ब दिन हादसा बढ़ रहे थे। लड़कियाँ बेहोश होने लग गईं। चौकीदार की फैमिली वहाँ से भाग गई। जावेद ने भी फ़ौरन से जैसे ही कॉलेज बंद होता था वो भी निकल जाता था। सम टाइम क्लासरूम खुले रहते थे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक दफ़ा मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी कॉलेज में आया। मेरे सामने ही जब लास्ट क्लासेस एंड हुई, सारे स्टूडेंट्स चले गए, जावेद ने मुझे सारी कीज़ दे दी, वो भी चला गया। अब हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैं ख़ुद एग्ज़ामिन करना चाहता था कि आखिर यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई हैं मैं भी तो ज़रा देखता हूँ कि यहाँ पर क्या मामलात हैं। तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। हम लोग स्टाफ रूम में ही बैठे हुए थे। वो काफ़ी बड़ा रूम था। हम सारे दोस्त बातें कर रहे थे कि एकदम से हम लोगों को बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे लड़कियाँ शोर मचा रही हैं, जैसे ब्रेक टाइम में स्टूडेंट्स भागते दौड़ते शोर मचाते हैं। एकदम से पूरा कॉलेज जैसे जाग गया। ऐसे लग रहा था कि अभी भी वहाँ पर क्लासेस हो रही हैं। हम लोगों ने खुद आवाज़ें सुनी। हम लोग जैसे ही स्टाफ रूम से बाहर निकले, उसके सामने एक गैलरी थी। उसके राइट हैंड पर जब टर्न करते थे तो वहाँ पर क्लासरूम्स थे। जब हम लोग गए सारे कॉलेज की लाइट्स ऑन थी। इवन दो कि सेकंड फ्लोर के भी जितने क्लासरूम थे उन सब की लाइट्स ऑन थी। ऊपर से हम लोगों ने खुद देखा कि लड़कियाँ जैसे झांक झांक कर देख रही हों। फिर हम लोगों के वहाँ पर खड़े खड़े ही ब्रेक बेल का बजना। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। सेकंड फ्लोर पर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सब कुछ खुला छोड़ा और वहाँ से भाग गए। उसी माह मैंने वो कॉलेज शिफ्ट कर दिया एक और बिल्डिंग में। वो बिल्डिंग थोड़ी छोटी थी लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं था। फिर वहाँ पर 2 साल क्लासेस रखी। उसके बाद एक और जगह पर मैंने कॉलेज बनाया। फिर उस कॉलेज के साथ मैंने एक एकेडमी भी स्टार्ट की। वहाँ पर मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो जो हॉन्टेड बिल्डिंग थी जहाँ पर मैंने गर्ल्स कॉलेज बनाया था वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात थे। उन 2 बहनों की वजह से वो पूरी बिल्डिंग जिन्नात का मस्कन बन गई थी। ये एक स्टोरी थी मेरी अपनी ज़िंदगी की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब का। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी तौसीफ़ शेयर कर रहे हैं। तौसीफ़ कहते हैं मैं स्पेन में रहता हूँ। बेसिकली मैं पाकिस्तानी हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा की बात है, मैं अपनी जॉब से वापस आ रहा था। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो मैं जब एक बस स्टेशन पर उतरा तो वहाँ से मुझे कुछ आगे पैदल ही जाना था। बारिश बहुत तेज़ थी, मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। जिस साइड पर मेरा घर था वहाँ का जो रोड था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था, काफ़ी ज़्यादा सुनसान वीरान सा भी था। जैसे मैं उस रोड पर आया उसके सराउंडिंग में दोनों साइडों पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त भी थे। अक्सर मैं दिन के टाइम वहाँ से गुजरता था तो मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती थी। ट्रैफिक तो वहाँ से गुजरता ही था लेकिन पैदल बहुत कम लोग वहाँ से मुझे जाते हुए दिखाई देते थे। वो रोड ही कुछ इस तरह से था जैसे वो बैलेंस नहीं था, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, इस किस्म का वो रोड था। अब इतनी तेज़ बारिश, रात का टाइम, और मैं वहाँ से गुजर रहा था। तभी मैंने क्या देखा कि एकदम से मेरे आगे जैसे कोई चलता हुआ मुझे दिखाई दिया। मुझे लगा कि मेरी तरह का कोई पैसेंजर होगा, कोई आदमी होगा, अपनी जॉब से वापस आ रहा होगा तो जा रहा होगा। उसने रेन कोट पहना हुआ था। जैसे मैंने उसको क्रॉस किया वो बहुत ज़ोर से कहका मारकर हंसा। ऐसा लगा जैसे वो मेरी हालत पर हंस रहा हो। मैं गीला हुआ था। मैंने पलट कर देखा तो उसने सर नीचे किया हुआ था और वो खड़ा हो गया। उसने मुझे अपने हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाया। मैं उसके पास गया। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? सर बिल्कुल नीचे था। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस थोड़ा सा सर ऊपर किया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा भयानक सी थीं। तभी वो आदमी
कुछ भी नहीं बोला। मुझे अजीब लगा, मैं चलने लग गया, वो मेरे पीछे पीछे चलने लग गया। चलता आया। मुझे लगा कि कहीं ये मेरे साथ मिसहैप ना हो जाए, पता नहीं ये कौन है कौन नहीं, ऐसे मेरे पीछे क्यों आ रहा है। मैं जिस तरफ टर्न करता था वो उस तरफ टर्न हो जाता था। मैंने जानबूझकर एक रॉन्ग टर्न लिया, वो उधर भी मेरे पीछे चलने लग गया। मैं खड़ा हो गया एक कॉर्नर पर, तो वो मेरे से कुछ कदम पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने फिर चलना शुरू किया, वो फिर चलने लग गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सी ये चीज़ लगने लग गई। मैं उसके करीब गया और मैंने उससे ये पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वो फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से कहका लगाकर हंसा। जैसे ही वो हंसता गया, उसका जो मुंह था वो अजीबोगरीब तरह से खुलने लग गया। मैंने इतना भयानक चेहरा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। एक बारिश और उसका मुंह खुलकर उसके पेट जितना आ गया, इतने लंबे दांत, एकदम से उसका चेहरा ही बिगड़ गया। बस ये मंजर देखने की देर थी, मैं चीखें मारता हुआ वहाँ से भागने लग गया। मैं इतना भागा, वो मेरे पीछे तक भाग रहा था। एकदम से सामने से एक गाड़ी आई, वो बिल्कुल मेरे पीछे था। मैंने उस गाड़ी को, जैसे मैंने लिफ्ट लेने के लिए इशारा दिया, एकदम से मैंने पीछे पलट कर देखा, वो गायब हो गया। मैं वहीं पर ज़मीन पर बैठ गया, मैं बहुत डर गया। वो जो गाड़ी वाला था उसने गाड़ी रोक ली, उसे पता था बारिश बहुत हो रही है तो किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी। वो रुका और उसने जब मेरी हालत देखी, उसने मुझे गाड़ी में बिठाया। मैंने उससे सारी बात जब बताने के मैं काबिल हुआ तो उसने ये कहा कि ये रोड बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, क्योंकि ये इसी वजह से खाली रहता है। यहाँ पर अक्सर लोगों के साथ ये माजरा होता है। जब भी बारिश होती है तो बारिश में यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा भयानक चेहरे वाला आदमी घूमता है, उसको स्कैरी मैन बोलते थे सब। वो मुख्तलिफ एज ग्रुप का बनकर फिरता था, कभी कोई बच्चा बनकर, कभी कोई बूढ़ा बनकर। जब उसने मुझे ये बात बताई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मैं जॉब से जब भी वापस आता था, मैं कोशिश करता था कि मैं उस रोड से कम ही गुजरूं, क्योंकि वहाँ से एक और भी रोड था, लिंक रोड था, वो थोड़ा था लंबा। मैं उधर चला जाता था क्योंकि वहाँ पर कुछ शॉप्स थी, कुछ घर थे, तो मैं उस रोड की तरफ नहीं जाता था। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर न्यू नावल इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।